हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर केम क्लासेस। हमारी सीरीज चल रही थी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिसमें हम प्रीवियस में लेक्चर 3 डिस्कस कर चुके हैं और जहां हमारा टॉपिक चल रहा था रिडॉक्स रिएक्शन, वो हम कवर कर चुके थे प्रीवियस लेक्चर में, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जो भी एक केमिकल रिएक्शन होती है उसमें क्या क्या चीज़ पार्टिसिपेट करती हैं, ओके, उनके बारे में हम जान लेते हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या होता है एंड उसमें बनने वाला प्रोडक्ट क्या होता है। साथ में हम डिस्कस करेंगे जो रिएक्टेंट के जो पार्ट्स होते हैं, इसमें एक अपना आता है रिएजेंट एंड एक होता है सबस्ट्रेट, जो कि रिएक्टेंट के ही पार्ट होते हैं, सबस्ट्रेट। ओके, आइए एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है, A + B गिव्स C + D। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लेफ्ट हैंड में क्या होते हैं, अपने रिएक्टेंट होते हैं रिएक्शन में, रिएक्टेंट। ओके, एंड राइट हैंड पे जो बनता है आफ्टर रिएक्शन, दीज आर प्रोडक्ट्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, रिएक्टेंट्स को ही दो कैटेगरी में हम स्टडी करते हैं, यानी रिएक्टेंट्स टू फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एज ए सबस्ट्रेट, एंड सेकेंड फॉर्म है एज रिएजेंट। ओके, एज रिएजेंट, एज सबस्ट्रेट एंड एज रिएजेंट। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं रिएक्टेंट का कौन सा पार्ट सबस्ट्रेट की तरह बिहेव करेगा, कौन सा रिएजेंट। तो यहाँ पे जो सबस्ट्रेट पार्ट होता है, यदि हम बात करें रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में, तो जो मेन रिएक्टेंट होता है, मेन रिएक्टेंट नॉन एज व्हाट, सबस्ट्रेट, एंड रिएजेंट क्या होता है, अटैकिंग स्पीसीज। जो अटैकिंग स्पीसीज होती है, जिनकी हम आगे बात करने वाले हैं रिएजेंट्स की, सो दिस इज नाउन एज रिएजेंट्स। तो दोनों ही रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट को दो कैटेगरी होती हैं, सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट। सबस्ट्रेट हम किसको कहते हैं, जो मेन रिएक्टेंट होता है, मेन रिएक्टेंट पार्ट को हम सबस्ट्रेट। ओके, एंड जो रिएक्टेंट का जो अटैकिंग पार्ट होता है रिएक्टेंट का, वो दिस इज नाउन एज रिएजेंट। आई थिंक क्लियर होगा। सो लेट्स हम एक रिएक्शन लेते हैं, केमिकल रिएक्शन, जिसमें हम पहचान करेंगे सबस्ट्रेट और रिएजेंट की। लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने लिए एक एल्कीन और उस पर अटैक करा रहे हैं HBr का, एंड इट विल फॉर्म CH3CH एंड Br। ओके, CH3CH2Br। अब यहाँ हम पहचानेंगे कि कौन सा रिएक्टेंट के पास सबस्ट्रेट की तरह बिहेव कर रहा है और कौन सा रिएजेंट। सो यहाँ देखिए आप, इस रिएक्शन में हो क्या है, CH2 यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल H+ यहाँ पे अटैक कर रहा है। ओके, इस पर आप देखिए यहाँ पर पाई बॉन्ड है, दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है कार्बन की। इधर भी हम इसको जो पाई बॉन्ड है उसको क्या कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं। मान लो इधर आ रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल भी इस पर अटैक करेगा। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसमें ये जो पार्ट है रिएक्टेंट पे, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, सबस्ट्रेट की तरह, सबस्ट्रेट। एंड दिस जो पार्ट है रिएक्टेंट का, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये एक रिएजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन है, यहाँ पर हमने केवल पहचान के लिए इसको लिया है। ओके, आपके क्लियर हो गया होगा। सो नाउ अब बात हम करते हैं कि जो सबस्ट्रेट है और जो रिएजेंट है, ओके, वो कौन कौन सी स्पीसीज हो सकती हैं। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको लिखा रहा हूँ आइडेंटिफिकेशन के लिए, कि यदि आपको नॉन पोलर रिएक्टेंट गिवन है, ओके, नॉन पोलर रिएक्टेंट, यानी एज ए सबस्ट्रेट कौन से रिएक्टेंट होते हैं जो बिहेव करते हैं, और एज ए रिएजेंट कौन से सबस्ट्रेट हैं और कौन से रिएक्टेंट हैं जिन्हें हम रिएजेंट कह सकते हैं। यदि आपको नॉन पोलर रिएक्टेंट गिवन है, सो इट वुड बी सबस्ट्रेट, इट वुड बी सबस्ट्रेट। ओके, इट वुड बी सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या होता है, नॉन पोलर रिएक्टेंट। दूसरा पॉइंट हम बात करें, ये नॉन पोलर की जगह आपको पोलर रिएक्टेंट गिवन है, सो इट वुड बी ए रिएजेंट की तरह बिहेव करेगा, इट वुड बी ए रिएजेंट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। यदि पोलर में भी आपको देखना हो सबस्ट्रेट कौन सा है और रिएजेंट, पोलर में यदि लेस पोलर, दो कैटेगरी बना लेते हैं। लेस जो पोलर होता है, इट वुड बी सबस्ट्रेट, ओके, और जो मोर पोलर है, इट वुड बी रिएजेंट। ओके,
सो स्टूडेंट आपके समझ में आया होगा, जो नॉन पोलर रिएक्टेंट होते हैं वो सबस्ट्रेट की तरह बिहेव करते हैं, और जबकि जो पोलर रिएक्टेंट्स होते हैं वो रिएजेंट की तरह बिहेव करते हैं। साथ में ही पोलर में हमने डिस्कस किया लेस पोलर जो होते हैं सबस्ट्रेट, और जो मोर पोलर हैं वो रिएजेंट की तरह बिहेव करते हैं। आप यदि इन जनरल बात करें, इन जनरल, लेकिन जनरली हम देखें तो आपको ध्यान में रखना है, जनरली जो सबस्ट्रेट होते हैं, सबस्ट्रेट वो मोस्टली क्या होते हैं, ऑर्गेनिक स्पीसीज होती हैं। ऑर्गेनिक स्पीसीज, जितनी भी ऑर्गेनिक स्पीसीज है यदि केमिकल रिएक्शन में गिवन है तो वो सबस्ट्रेट की तरह जनरली इन जनरल देखें तो बिहेव करती हैं। जबकि रिएजेंट की बात करें तो वे स्पीसीज जो इनऑर्गेनिक होती हैं, इनऑर्गेनिक जो स्पीसीज होती हैं दे लाइक बिहेव रिएजेंट। ओके, ऑर्गेनिक रिएक्शन में आपको रिएक्शन केमिकल रिएक्शन में यदि आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक रिएक्टेंट दिए गए हैं तो इन जनरल जो ऑर्गेनिक पार्ट है रिएक्टेंट का वो किसकी तरह बिहेव करेगा, सबस्ट्रेट, और जो इनऑर्गेनिक पार्ट है वो रिएजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है इन जनरल। ओके, देखिए ये केमिकल रिएक्शन आपको गिवन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड इस पर H+H इलेक्ट्रोफाइल अटैक करवाया जाता है, तो ये कोई रिएक्शन हमने ली है। ओके, इसमें कोई प्रोडक्ट बनता है, ये हमने रिएक्शन लिया, तो ये केवल पहचान के लिए। देखिए ये क्या है, ऑर्गेनिक पार्ट है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, सबस्ट्रेट की तरह बिहेव करेगा। ये इनऑर्गेनिक पार्ट है तो ये अपना रिएजेंट हो जाएगा। क्लियर? तो ये दिस इज हाउ टू आइडेंटिफाई, यानी पहचान कर सकते हैं इन जनरल कौन सा सबस्ट्रेट होगा अपना और कौन सा रिएजेंट होगा। यदि पोलर नॉन पोलर की भी हम बात कर लें तो दिस इज ए कार्बन कंपाउंड, इस पर हम अटैक करा दें साइनाइड आयन का, तो यहाँ आप देख सकते हैं रिएजेंट और सबस्ट्रेट पहचान कर सकते हैं। जो आपका पोलर पार्ट है जैसा कि हम डिस्कस किया वो क्या होता है, रिएजेंट होता है, और जो नॉन पोलर पार्ट है वो क्या होता है, सबस्ट्रेट की तरह बिहेव करता है। क्लियर? और पोलर में भी जो लेस पोलर है इट वुड बी सबस्ट्रेट एंड मोर पोलर वुड बी रिएजेंट। ओके, तो आई थिंक यहाँ तक आपके क्लियर हुआ होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट पार्ट। अब हम बात करते हैं रिएक्टेंट्स का, हम डिस्कस कर चुके हैं रिएक्टेंट में सबस्ट्रेट क्या होता है, रिएजेंट, इसकी आइडेंटिफाई हमने किया। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएजेंट, यानी जो अटैकिंग स्पीसीज होती हैं उनकी बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स। ओके, टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिएजेंट्स क्या होते हैं। ये क्या होते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया, अटैकिंग स्पीसीज होते हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं, हमने जाना रिएजेंट क्या होते हैं, अटैकिंग स्पीसीज इन केमिकल रिएक्शन। तो टाइप्स की बात करें तो जनरली इनको हम देखते हैं रिएजेंट्स के कितने पार्ट्स होते हैं, टाइप जो होते हैं वो 2 टाइप्स होते हैं, H इलेक्ट्रोफाइल एंड दूसरा टाइप होता है न्यूक्लियोफाइल, H न्यूक्लियोफाइल। ओके, रिएजेंट्स के 2 फॉर्म होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। 2 टाइप्स होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। सो नाउ लेट्स डिस्कस फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है जानते हैं। इलेक्ट्रोफाइल एज रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, जैसा कि नाम से दिख रहा है इलेक्ट्रोफाइल, फाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब होता है लविंग। यहाँ 2 वर्ड दिख रहे हैं आपको, इलेक्ट्रो एंड फाइल। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और फाइल क्या हो गया, फाइल होता है लविंग, यानी इलेक्ट्रॉन को लविंग करने वाले। तो यहाँ इनको देखें तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, यदि डिफाइन करें तो ये इलेक्ट्रॉन को लविंग कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। डेफिशिएंट स्पीसीज जो होती हैं अपनी इलेक्ट्रोफाइल होती हैं, और यदि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं तो वो क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होती हैं। इतना समझ में आया? यदि वो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज हैं तो उन्हें क्या नीड होती है, उनके पास एक टेंडेंसी होती है किसकी, टू गेन ए लोन पेयर के रिगार्डिंग देखें तो दे हैव टेंडेंसी। ओके, इलेक्ट्रॉन लविंग है तो इलेक्ट्रॉन यदि लोन पेयर के रिगार्डिंग देखें तो इनकी कैसी टेंडेंसी होती है, हैव टेंडेंसी टू गेन, तो ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे। इलेक्ट्रॉन कैसे लेना चाहेंगे, यदि लोन पेयर के रिगार्डिंग देखें तो हैव टेंडेंसी टू गेन एट लीस्ट, तो ये चाहती हैं एटलीस्ट हमें 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाए। ओके, तो ये आपका इंट्रोडक्शन है इलेक्ट्रोफाइल। हम किसे कहेंगे, इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रो एंड फाइल इलेक्ट्रॉन लविंग, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन लविंग जो स्पीसीज होती हैं वो क्या होती हैं, इलेक्ट्रोफाइल होती हैं। तो इलेक्ट्रॉन लविंग होगी तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होंगी, और
लॉन पेयर की रिगार्डिंग देखें तो हैव टेंडेंसी टू गेन एटलीस्ट वन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका इंट्रोडक्शन है इलेक्ट्रोफाइल हम किसे कहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब ऐसी कौन कौन सी स्पीसीज होती हैं जो इलेक्ट्रॉन लविंग होती हैं, क्लियर। तो ऐसी कुछ कैटेगरीज होती हैं यानी जिनको हमने क्लासीफाई किया है, ओके, यानी टाइप्स में बांट दिया है। बहुत सारी ऐसी स्पीसीज होती हैं जो क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग होती हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती हैं और जो लॉन पेयर लेना चाहती हैं। तो विभिन्न कैटेगरी होती हैं जिनको हम टाइप्स के रूप में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी आती है आपकी ऐसी स्पीसीज की जो पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, ओके। तो फर्स्ट ले रहे हैं हम फर्स्ट टाइप में पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। तो कुछ जो स्पीसीज पॉजिटिवली चार्ज होती हैं तो वो किसकी तरह बिहेव करती हैं, इलेक्ट्रोफाइल की, क्योंकि उनके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी। सो कौन कौन सी हो सकती हैं, लेट्स हैव सम एग्जांपल, जैसे NO2+ है, ओके, H+ है। तो यहाँ से क्या इलेक्ट्रॉन निकल गए, इनके पास क्या वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, साथ में पॉजिटिव चार्ज है, तो कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो हैं। जैसे NO2+ है तो आपको ध्यान रखना है NO2+, H+, CH3+, ओके, एंड NO+ आपका हो गया एंड CH2, CH3+ और Cl+ एंड I+ एक्सेट्रा, ओके। So these kind of positively charged species behave like electrophile। यहाँ पर आपको नोट लगाना है, कुछ एक्सेप्शन है वो आपको नोट डाउन कर लेना है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसमें इंक्लूड करके, जैसे H3O+ और NH4+। सर इन पर भी तो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज हैं, ये क्यों नहीं बिहेव करती है इलेक्ट्रोफाइल की तरह, क्योंकि इनके पास आप एक छोटा सा रीजन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है और यहाँ पर नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है, ओके। तो यहाँ पर मेन रीजन क्या होता है, दे आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल क्योंकि दे डू नॉट हैव वैकेंट ऑर्बिटल्स। सबसे बड़ा रीजन है दे डू नॉट हैव वैकेंट ऑर्बिटल्स, ओके। देखिए जैसे H3O+ में देखें ऑक्सीजन क्या होता है 2s2 2p4, आउटर मोस्ट में देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन में ऑक्सीजन के पास 1 2 6 है ना, 1 2 एंड 4, ये हो गया आपका। सो स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हम ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस कर रहे हैं, ओके। सो एक सेकंड, ओके स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए ऑक्सीजन 2s2 2p4, यहाँ देखिए आप बॉन्डिंग यदि बात करें हाइब्रिडाइजेशन की, H2 में क्या होता है sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, ओके। देखिए ये आपके क्या होगी ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेशन स्टेज में क्या होगा, देखिए यहाँ पर हमने 2 हाइड्रोजन को बॉन्डिंग दी है, क्लियर। तो देखिए आप 1 हाइड्रोजन एंड 2 हाइड्रोजन, क्लियर। यहाँ पर अब आप देखेंगे और S एंड P मिलके क्या बना रहे थे, पहले हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं, 4 यहाँ पर S और P मिल करके sp3 यानी 1s + 3p मिलकर क्या बना रहे हैं 3sp, 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बनाएंगे जो कि इस तरह से होते हैं। इलेक्ट्रॉन भरते हैं हम 6, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन दो sp3 ऑर्बिटल से क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, क्लियर, यानी बॉन्डिंग बना लेंगे। साथ में जो तीसरा हाइड्रोजन H+ आया था वो ऑक्सीजन से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के रूप में जुड़ गया, क्लियर। इसलिए ऑक्सीजन पे क्या आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है। अब यदि हम बात करें ये पॉजिटिवली चार्ज हैं, लेकिन अब देखिए ऑक्सीजन के पास तो यदि ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है यानी ये टेंडेंसी रखता है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, तो इसके पास तो वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं बचा ना। सो दिस इज़ वाई दे H3O+ एंड NH4+, ऐसा ही नाइट्रोजन की केस में होता है, दे डू नॉट हैव वैकेंट ऑर्बिटल, सो दे डू नॉट बिहेव लाइक इलेक्ट्रोफाइल, ओके। आई थिंक आपके क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा कैटेगरी है जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, स्पीसीज इन विच वैकेंट p orbitals are present, ओके।
सो स्टूडेंट्स, ऐसी कुछ स्पीसीज जिनमें वैकेंट पी ऑर्बिटल्स होते हैं, दे वी हैव लाइक इलेक्ट्रोफाइल। सो लेट डिस्कस। जैसे ग्रुप 13 से ब्रोमीन बोरॉन जो है कंपाउंड बनाता है BH3 BF3। सो स्पीसीज इन विच वैकेंट पी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें BH3 यानी जो ग्रुप 13 होते हैं मेजरली कंपाउंड वहाँ से आते हैं, जैसे BH3 BF3। इसमें जो बोरॉन है इसके पास क्या होते हैं, वैकेंट अनहाइब्रिड PZ ऑर्बिटल्स होते हैं। ओके, BH3 BF3 BCl3 एंड BBr3 Bi3 एंड AlCl3 आल्सो। ओके, तो मेनली आप देख रहे हैं जो कंपाउंड हैं, जो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन या हैलोजन के साथ बना रहे हैं। इसमें देख सकते हैं आप 6 इनके पास क्या है। एक जैसे हम BH3 की बात करें, इनके पास क्या होते हैं, P वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। कैसे BH3 में बात करें तो ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है, जिसमें बोरॉन के पास 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर लेते हैं। तो इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है। ट्राइगोनल प्लेनर होती है। ओके, ट्राइगोनल प्लेनर। 3 हाइड्रोजन को हम अटैच कर देते हैं इस तरह से। तो इसके पास आप देख सकते हैं एक PZ जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो बच जाता है। तो इसके पास क्या होता है, वैकेंट अनहाइब्रिडाइज्ड PZ ऑर्बिटल होता है। तो क्योंकि इसका अष्टक भी पूर्ण नहीं हुआ है तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। ओके, आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। और ये सारे क्या हैं, आप देख पा रहे होंगे, ये सारे ही लुईस एसिड्स हैं। क्योंकि लुईस, अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड्स क्या होते हैं, जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी लॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। ओके, जिसमें जो वैकेंट पी ऑर्बिटल जिनका अष्टक पूर्ण नहीं है वो कैटेगरी आती है। तो ये सारे केसेज ऐसे ही हैं। तो हम कह सकते हैं ऑल लुईस एसिड और इलेक्ट्रोफाइल्स। सो ऑल लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, और उसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो PZ ऑर्बिटल्स होता है जो कि हाइब्रिड होता है वो परपेंडिकुलर होता है किसके, मॉलिकुलर प्लेस के। क्योंकि ट्राइगोनल जो ज्योमेट्री होती है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन की होती है। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं कैटेगरी नंबर 3, जिसमें स्पीसीज हम ले रहे हैं, स्पीसीज इन विच वैकेंट d ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट। ओके, अब हम टाइप 3 में ले रहे हैं, स्पीसीज इन विच वैकेंट d ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट। सो इसमें जो हम एग्जांपल ले रहे हैं FeBr3, ओके, एक्सेट्रा। आयरन में आप देखते हैं तो वैकेंट d ऑर्बिटल्स होते हैं। चूँकि इस पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स हैं तो ये भी किसकी तरह बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। एंड नाउ केस 4 में हम ले रहे हैं पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, कंडीशन ये है कि इन विच कुछ पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होते हैं इन विच इलेक्ट्रोनेगेटिवली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम्स। ये कंडीशन है यदि पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैं, यानी जिसमें एटम्स पाई बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सराउंडिंग एटम्स की क्या है, इज मोर यानी ज़्यादा है देन सेंट्रल एटम। ओके, यानी पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स में सेंट्रल जो एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है किससे, सराउंडिंग एटम्स से। तो यहाँ पर वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल जैसे CO2 जो कि एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है। इसकी स्ट्रक्चर देखें तो इसके सेंटर में एक ऐसा एटम है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है यानी कार्बन, और सराउंडिंग एटम्स की ज़्यादा है। तो इसमें क्या होगा, जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं वो किसकी तरफ मूव कर जाएंगे, ऑक्सीजन एटम की तरफ मूव कर जाएंगे, और इस पर क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। यानी इसमें सेंट्रल एटम है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन
डेफिशिएंट साइट की तरह बिहेव करता है, डेफिशिएंट साइट की तरह बिहेव करता है, यानी जो पूरा मॉलिक्यूल्स है वो कार्बन की वजह से इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करने लगता है। क्लियर? ऐसे ही एक और एग्जांपल है इसमें SO3। यदि इस स्ट्रक्चर हम देखें तो 3 ऑक्सीजन पाई बॉन्डेड होते हैं विद सल्फर एटम। यहाँ पे सल्फर एटम क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है सराउंडिंग एटम्स। तो यहाँ पर सल्फर भी किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट की तरह। सल्फर बिहेव लाइक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट की तरह बिहेव करता है, यानी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। और ये किसी तरह बिहेव करता है, एक्ट एज पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल। जो सल्फर है वो एक्ट एज पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल। सो स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्ट्रोफाइल हम पढ़ रहे हैं, आने वाली जो केमिकल रिएक्शंस हैं विभिन्न ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जब हम उनकी प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज जब हम पढ़ते हैं तो ये हमें वहाँ देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम बेसिक्स में डिस्कस कर रहे हैं, ओके। क्योंकि बिना रिजेंट के केमिकल रिएक्शन तो हो ही नहीं पाएगी ना, तो टाइप्स ऑफ रिजेंट्स यहीं पर हम सारे डिस्कस कर रहे हैं। सो ये सारे क्या हैं, SO2 हो गया, आपका CO2 हो गया, SO3 हो गया। तो ये सारे क्या हैं, SO3 एंड CO2, ये आपके न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, ओके। ऐसे ही कुछ न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की बात मैं कर लेता हूँ यहाँ पर, जैसे डाइक्लोरोकार्बिन, ये भी एक आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है। डाइक्लोरोकार्बिन बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, ओके। इन राइमर-टीमन रिएक्शन में आपको देखने को मिलेगा डाइक्लोरोकार्बिन एक्ट एज न्यूट्रल, यानी जिस पर कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इसमें क्लोरीन की क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा है, कार्बन की कम है। और ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा, राइमर-टीमन रिएक्शन में, ओके स्टूडेंट्स। ऐसे ही हम बात कर लेते हैं CO2 की। CO2 भी एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। ये आपको कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी है, और ये हमें देखने को मिलेगा जब हम पढ़ेंगे कॉल्वेज श्मिट रिएक्शन, ओके। कॉल्वेज श्मिट रिएक्शन में हमको CO2 का अटैक करवाना पड़ेगा एज ए रिजेंट, एज न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, ओके। सो कैटेगरी नंबर 5, जहाँ हम इलेक्ट्रोफाइल का टाइप डिस्कस कर रहे हैं, कैटेगरी नंबर 5 में हम देख लेते हैं कौन कौन सी स्पीसीज है। वे स्पीसीज यहाँ हम डिस्कस करेंगे, वे स्पीसीज जिनमें बैकेंट सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, और जो कि लो एनर्जी के होते हैं, यानी सम मॉलिकुलर स्पीसीज वेयर, यानी इन विच बैकेंट सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, जिसको हम सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ABMO मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट, ओके। पर यहाँ पर कंडीशन क्या है, जो सिग्मा ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो लो एनर्जी के होते हैं, लो एनर्जेटिक, ओके। लो एनर्जी के सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स जिन मॉलिकुलर स्पीसीज में प्रेजेंट होते हैं, दे बिहेव लाइक इलेक्ट्रोफाइल, ओके। सो लेट डिस्कस एग्जांपल, जैसे क्लोरीन हो गया आपका, ब्रोमीन मॉलिक्यूल हो गया, एंड आयोडीन ये हो गया आपका आयोडीन मॉलिक्यूल। ये सारे किसकी तरह बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, जैसे क्लोरीन पर हम अटैक करवाते हैं, एडिशन ऑफ एल्किन पर क्लोरीन का एडिशन हम करवाते हैं, तो यहाँ पर जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, क्योंकि जो क्लोरीन जैसा कि एल्किन के लिए हम पढ़ते हैं, एल्किन जो रिएक्शन देती हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देती हैं। तो जब इस पर क्लोरीन की एडिशन जो रिएक्शन करवाई गई, तो वो जो जहाँ यहाँ पर क्लोरीन की जो रिएक्शन है वो हो गई थी, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा था, क्योंकि इसमें प्रेजेंट्स है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स ऑफ लो एनर्जी। इसके पीछे ये रीजन था, ओके। इट गिव्स CH2 CH2 and Cl and Cl, okay. Now let's come to the last category of electrophile. कौन सी होती है, वेयर वे स्पीसीज जिनमें 6 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। तो ये कैटेगरी है जहाँ हमको देखने को मिलेंगे सम एटॉमिक स्पीसीज in which some atomic species in which vacant
vacant, sorry, some atomic species in which 6 electrons are present in their valence shell. ओके कुछ ऐसी एटॉमिक स्पीसीज होती हैं, यानी मॉलिक्यूल के अंदर कुछ ऐसे एटम होते हैं, कुछ ऐसी एटॉमिक स्पीसीज होती हैं जिनके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनकी बैलेंस सेल में, और वे किसकी तरह बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। इसके लिए बहुत बेहतरीन एग्जांपल है ओजोन का फॉर्मेशन। ओजोन का फॉर्मेशन होता है O2 प्लस ऑक्सीजन विद O3। इसमें हम देखें तो यहाँ देखिए डबल बॉन्ड से जॉइंट होती हैं और इनके पास 2 लोन पेयर होते हैं, और इसके साथ जब एटॉमिक स्पीसीज ऑक्सीजन है जिसकी बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके साथ कंबाइंड होती है तो कुछ इस तरह से हमें बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। क्लियर? सो दिस इज द O3 का स्ट्रक्चर ये होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 6 इलेक्ट्रॉन जिसकी बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है, ये एक एटॉमिक स्पीसीज है, यानी ऑक्सीजन यहाँ किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। ओके क्योंकि इसने क्या एक्सेप्ट किया है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, और जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं वो क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। सो आई थिंक आपके थोड़ा क्लियर होगा। वीडियो थोड़ा 10 मिनट और ज़्यादा जाएगा। सो यहाँ पर हम सेकंड टाइप ऑफ रिएजेंट को भी डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियोफाइल। ओके न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं इसकी हम बात चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, न्यूक्लियो एंड फाइल, यानी न्यूक्लियस को क्या करते हैं, फाइल यानी लव, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल कहलाती हैं। सो न्यूक्लियोफाइल ओके यानी न्यूक्लियस लविंग। तो न्यूक्लियस लविंग कौन सी होंगी, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होंगी। ओके इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हैं तो वो क्या है, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज हैं। ओके यदि वो न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज हैं यानी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हैं, तो लॉन पेयर के रेस्पेक्ट में देखें तो वे रखती हैं टेंडेंसी, तो उनकी एक टेंडेंसी होती है टू डोनेट एट लीस्ट क्या 1 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो टेंडेंसी रखती हैं कम से कम एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। हाँ हम बात करें न्यूक्लियोफाइल, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, न्यूक्लियस एंड लविंग, फाइल मतलब लविंग, न्यूक्लियस को लविंग करने वाला। तो ऐसी स्पीसीज कौन सी होती हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं। ओके और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हैं तो वो न्यूक्लियस को लविंग करती हैं, और तो वो एक टेंडेंसी रखती हैं क्या, टू डोनेट एटलीस्ट 1 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके तो ये जनरल इंट्रोडक्शन हुआ किसका, न्यूक्लियोफाइल किसको कहेंगे। अब हम कुछ टाइप्स का स्टडी करते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। कौन कौन सी स्पीसीज हैं जो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती हैं। तो पहली कैटेगरी हमने पहला टाइप लिया है ऑल नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज। तो पहली कैटेगरी ली है हमने, जितनी भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होती हैं वो किसकी तरह बिहेव करती हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह। एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, जैसे OH माइनस है, Cl माइनस है, Br माइनस है, यानी पहले हमने जिसमें पॉजिटिव लगाया था नेगेटिव लगा दीजिए। Cl माइनस हो गया एंड NO2 माइनस, CH3 माइनस एक्सेट्रा। ओके जितनी भी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होती हैं कुछ अपवादों को छोड़ के वो किसकी तरह बिहेव करती हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह। दूसरी कैटेगरी आती है न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स की, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। अब इस कैटेगरी में कौन से आते हैं, इन विच सारे न्यूट्रल तो नहीं हो सकते ना, कम से कम 1 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। ओके सेकंड कैटेगरी है अपनी न्यूट्रल मॉलिक्यूल की, जहाँ पर कम से कम एटलीस्ट एक लॉन पेयर तो प्रेजेंट होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के, जैसे H2S सल्फर के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और H2O यहाँ ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, R2O ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड RSH हाइड्रोजन होता है। ऐसे ही RSS हाइड्रोजन एंड ROH अल्कोहल, साथ में ही एमीन होती हैं R3N, ये हो गया आपकी 3 डिग्री एमीन जिसके पास एक है, ऐसे 2 डिग्री एमीन NH एंड 1 डिग्री एमीन, दिस इज RNH2। आप देख सकते हैं प्रत्येक एटम के पास क्या है, एटलीस्ट 1 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक नोट आपको डिस्कस करना है, हमने बात की है ऐसी कैटेगरी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स इन विच 1 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट,
तो यहाँ एक विशेष बात जो आपको ध्यान में रखनी है क्या है, जैसे केस लेते हैं हम H3O पॉजिटिव का, ओके, हाइड्रोनियम आयन। यहाँ आप देख सकते हैं इसके पास क्या है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है सर, लेकिन इट डू नॉट बिहेव लाइक ए न्यूक्लियोफाइल। इसके पीछे रीजन क्या है, इसको न्यूक्लियोफाइल नहीं माना गया केमिस्ट्री में, इसके पास एक लॉन पेयर है, तो ये एक्सेप्शन हो गया, ओके। इसके पीछे रीजन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है, क्लियर। इसके पीछे रीजन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज हुई है, ओके। जबकि हमने वहाँ का क्या कहा था, न्यूट्रल होनी चाहिए, न्यूट्रल मॉलिक्यूल दैट हैव एटलीस्ट वन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये तो चार्ज निकली, पॉजिटिवली चार्ज है, ओके। साथ में ही जो ऑक्सीजन एटम है उसकी टेंडेंसी क्या होती है, उसके पास होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन। सो मेनली ऑक्सीजन क्या करता है, ये प्रेफर करता है ये दो मैक्सिमम 3 जो 2 वैलेंसी बनाता है, यानी 2 वैलेंसी शो करता है। जब ये मैक्सिमम 3 शो करता है तो इस पर क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। सो ऑक्सीजन जो एटम होता है उसकी टेंडेंसी होती है, ऑक्सीजन एटम मेक्स मैक्सिमम 3 बॉन्ड्स, ओके। 3 सिग्मा बॉन्ड्स ये बना सकता है, या ये मैक्सिमम 3 बॉन्ड्स ये बना सकता है। सो दिस इज वाई H3O प्लस having one lone pair of electrons which do not behave like nucleophile, इसे न्यूक्लियोफाइल की श्रेणी में नहीं लिया गया है, ओके। नाउ लेट्स कम टू द अनदर टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। 3rd नंबर पे आता है आपकी कैटेगरी में सम pi bonded molecules, सम pi bonded molecules, ओके। अब इनकी बात कर लेते हैं वो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे आपका एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, आपका बेंजीन हो गया, ओके। इसके पीछे रीजन क्या है, जैसे एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, और ये आपका हो गया बेंजीन। इनका रीजन क्या है, ये क्यों न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती हैं, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, ओके, ड्यू टू, यहाँ आप देख रहे हैं पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, क्योंकि इन पे अनस्टेबल पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड होता है। सो ये किसकी तरह बिहेव करती हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती हैं, यानी ये इलेक्ट्रोफाइल को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, क्लियर। जिसमें आपका बेंजीन है, एल्किन है और एल्काइन है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती हैं, ओके। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टाइप, 4th टाइप। इसमें आपको ले लेते हैं ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स को, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स, ओके। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ऑर्गेनो मतलब ऑर्गेनिक पार्ट होगा कुछ, प्लस मेटेलिक मतलब मेटल, यानी ऑर्गेनिक पार्ट और मेटल से मिलकर जो बने होते हैं ऑर्गेनिक मेटेलिक, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं। और इनकी यदि हम ऑर्गेनिक पार्ट को R के फॉर्म में लें और मेटल को M के फॉर्म में, बिकॉज मेटल क्या होती हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर की होती हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन अपना किसको दे देंगी, इस कार्बन चेन को दे देंगी, यानी ऑर्गेनिक पार्ट को दे देंगी अपना इलेक्ट्रॉन। सो जो ऑर्गेनिक पार्ट है वो हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज, और मेटल क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। सो यहाँ देख सकते हैं मेटल पे क्या आ गया है, नेगेटिव चार्ज, ऑर्गेनिक पार्ट पे क्या आ गया है, नेगेटिव चार्ज आ गया सर। सो दे बिहेव लाइक न्यूक्लियोफाइल, ओके, या इसे हम कह सकते हैं बेसिक साइट, क्योंकि ये एबल हो गया है अब क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स। यहाँ पर हम एक छोटा सा टॉपिक और है वो भी कवर कर लेते हैं साथ में। कुछ जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एम्बी मतलब दो, एम्बी मतलब दो, ओके, एम्बी मतलब दो, डेंटेड मतलब देते हैं, ओके, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। एम्बी मतलब दो, डेंटेड मतलब साइड से न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे, ओके। सबसे पहले हम क्या देख लें, परिभाषा। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैव 2 डोनर साइट, बट कंडीशन क्या है, एट द सेम टाइम ओनली 1 डोनर साइट इज यूज, इसके लिए इन बॉन्डिंग, ओके। ओनली बॉन्डिंग में एट द सेम टाइम केवल 1 डोनर साइट यूज होती है। दिस टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल नाउन एज एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, ओके। लेट्स से फॉर एग्जांपल जैसे CN- एंड
NC माइनस, दिस इज साइनाइड आयन एंड दिस इज आइसोसाइनाइड आयन। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्बन क्या है, एज ए डोनर है, और यहाँ पर नाइट्रोजन एज ए डोनर है। जब भी हम एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं तो यहाँ पर दो साइड्स की हम बात करते हैं। दिस इज सॉफ्ट साइड, सॉफ्ट साइड वो होती है जब एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल में जो इलेक्ट्रॉन्स का डोनर है वो यदि एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ओके, जब एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल में जो डोनर है वो एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ओके, तो दिस इज कॉल्ड हार्ड साइड। आई थिंक आपके क्लियर हो गया होगा। क्लियर? सो और भी एग्जाम्पल हैं जैसे CH2 माइनस CH3। ओके, इसमें देखें हम तो ये आपकी क्या है, सॉफ्ट साइड है, सॉफ्ट साइड। यदि ऐसा होता है, ये क्या है, रेजोनेंस के थ्रू ऑक्सीजन पे पहुंचा देता है नेगेटिव चार्ज को। यदि ये डोनर में पार्टिसिपेट कर रहा है तो सॉफ्ट साइड होगी, दिस विल बी सॉफ्ट साइड। और यदि ऐसा हो रहा है तो इट विल बी हार्ड साइड, हार्ड साइड। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ नाइट्रोजन के पास है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये इस तरह से किस में है, रेजोनेंस में है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जब नाइट्रोजन डोनर है तो दिस इज हार्ड साइड। लेकिन यदि नाइट्रोजन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करके इस कार्बन तक इस लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है पाई बॉन्डिंग में, तो आप देख सकते हैं ये अब डोनर क्या हो गया है, कार्बन। तो दिस इज सॉफ्ट साइड। ओके, और इस कंपाउंड को हम जानते हैं एनामाइन के नाम से, आगे हम पढ़ेंगे एनामाइन। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स। आई थिंक आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा और अच्छे से समझा होगा। क्लियर? एंड थैंक यू वेरी मच।